So friends, welcome to day 3 with Jadoo Magic. Friends, everything is made up of energy. Do you agree with me? Yes. And law of attraction कहता है कि like attracts like, यानी एक जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। आकर्षण का सिद्धांत बहुत माइन्यूटली लिखा गया है और बहुत माइन्यूटली उसको फॉलो करना रहता है। तब जाके हमें वो सिचुएशन पता चलती है कि किस सिचुएशन से हम एक जैसे लोग एक जगह पर आकर मिलते हैं, या सबकी मानसिकता मिलती है, या सबकी थिंकिंग मिलती है। यस फ्रेंड्स, कई बार कहा जाता है कि भगवान भरे हुए को भरता है। कहने का मतलब ये, आज की जो लर्निंग है वो बेस्ड ऑन ग्रेटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं कृतज्ञता। यदि हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखते हैं तो हमें वो पता नहीं कितने गुना होकर वापस मिलती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे। और इसी तरीके से जब हम कभी कुछ कहते थे कि जिसके पास है उसके पास और अधिक होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। फ्रेंड्स, सुनने में तो ये वाक्य बहुत ही खराब सा लगता है, या लगता है कि इसमें कुछ गलत है। बट यदि हम इसको एक पहेली की तरह समझें तो यस, किसी के पास क्या है और किसी के पास क्या नहीं है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है ग्रेटिट्यूड, वो है कृतज्ञता। यदि हम दूसरों को मान सम्मान देना जानते हैं तो हम भी मान सम्मान पाने के अधिकारी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। यदि हम किसी का मान सम्मान नहीं रख सकते तो शायद हमें भी मान सम्मान देने के लिए कोई नहीं है। और फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है ना कि आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। कई लोग बड़े निगेटिव थॉट वाले होते हैं, ऑलवेज उनकी थिंकिंग बड़ी निगेटिव होती है। लाइक यदि कहीं इंटरव्यू की बात आती है, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, ये तो नौकरी मुझे मिलेगी ही नहीं, या मेरा तो ये काम पूरा होगा ही नहीं, अरे मेरे तो काम में कोई ना कोई अड़ंगे लग ही जाते हैं, मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, मैं अपना मनचाहा भोजन कभी नहीं खा पाता। ये इस तरीके की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, ये वाकई में ब्रह्मांड में जाकर आप तक वापस बूमरैंग होके आती है। बूमरैंग एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप जिस दिशा में फेंकते हो वो उसी दिशा से वापस आप तक आ जाता है। फ्रेंड्स, आपकी और हमारी जो थिंकिंग है, हम जिस तरीके से इसको ब्रह्मांड में फ्लोट करेंगे वो उसी तरीके से हमारे पास बूमरैंग होकर आएंगी। इसलिए आपकी लर्निंग, मेरी लर्निंग ये होना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव वे में बात करें। हम कभी भी किसी को भी निगेटिविटी की तरफ बात नहीं करना चाहिए, न ही निगेटिव शब्दों का यूज करना चाहिए। कई लोगों को मैंने बात करते सुना है, देखा है, यदि उन्हें कुछ कहा जाता है तो उनके मुंह से पहले निकलता है नहीं। तो जब अपने वाक्य के पहले ही नहीं लगा दिया तो वो हाँ में तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। सो कोशिश करके हमेशा सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का उपयोग कीजिए, यूज़ कीजिए, ताकि आपके लाइफ में से भी निगेटिविटी यदि है तो वो तुरंत बाहर निकल जाएगी और वापस नहीं आएगी। फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत मायने रखती है, अर्थ रखती है, क्योंकि ये जो कृतज्ञता का भाव है ये ईश्वर का एक भाव है। हमें ईश्वर के लिए भी बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें उसके लिए भी बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हे ईश्वर, तुमने आज हमें इतना अच्छा जीवन दिया, कम से कम हम अपना मन चाह खा पा रहे हैं,
मन चाहा पहन पा रहे हैं, मन चाही जिंदगी जी पा रहे हैं। कईयों के पास तो वो भी नहीं है। पर नहीं, लोग बाग भगवान को भी कोसते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान ने मेरा कुछ भला नहीं किया। तुमने ये नहीं देखा कि भगवान ने तुम्हें 2 हाथ, 2 पैर और एक संपूर्ण शरीर दिया है, जिसमें किसी भी तरह की न तो कोई अपंगता है, न ही कोई अपाहिजता है। कुछ नहीं तो हमें इस शरीर के लिए ही भगवान को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, एक एक करते परत दर परत हर एक रहस्य को धीरे धीरे खोलने से आपके सामने एक छोटा 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 करते बहुत बड़ा संसार सामने आता है। और यस, जब वो संसार सामने आता है और हम जब बाय चांस पीछे पलट के देखते हैं तो सोचते हैं, अरे वाह, ये भी था क्या? ये कैसे हो गया? ऐसा मेरे साथ भी हुआ क्या? जी हाँ, आपके साथ भी वो हर खुशी होती है जो आप चाहते हैं। या आप आज से ही एक कोशिश कीजिए, अपनी कुछ खुशियों को या अपनी कुछ विशेष को अपने माइंड को बताकर सोइए। आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज का रात भर मनन करेगा और फाइनली सुबह आपको कुछ ऐसी चीज़ों के इंट्यूशंस मिलेंगे जिससे आपका वो काम बनेगा जो आप बनाना चाहते थे। मैं फिर से कहूँगी फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। छोटी छोटी बातें आज सीख लेंगे तो आगे तकलीफ नहीं आना। आमतौर पर हम घरों में भी ये बात करते हैं, हम अपने परिवारों में भी इस तरीके की बात करते हैं कि नहीं नहीं, फलाने का तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, वो तो बिगड़ेल है। तो आपको क्या लगता है, आप उसके लिए कह रहे हैं ना, उसे तो सुनाई आई नहीं है वो चीज़। असर किस पर हो रहा है? आपके ऊपर। इसलिए कोशिश करके आप किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए भी किसी भी अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो आपके साथ भी हर चीज़ पॉजिटिविटी की ही होकर आने वाली है। हमेशा ध्यान रखें, दोनों मस्तिष्क हमेशा एक साथ काम करते हैं, लेकिन अवचेतन मन बात मानता किसकी है? उस चेतन मन की। सबकॉन्शियस माइंड के पास आर्गुमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट कॉन्शियस माइंड के पास न केवल आर्गुमेंट करने के लिए ऑप्शंस हैं, बल्कि वो एनालिसिस पैरालिसिस मोड में भी हमेशा रहता है। और अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड या आपका ब्रेन का जो वो पार्ट जो बहुत क्रिएटिव टाइप का है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता है। वो सिर्फ वही करता है जो आप उसे कहते हैं। तो बनते कोशिश आज से और अभी से ये आदत डालिए कि हम कभी भी किसी के लिए भी न तो निगेटिव विचारधारा रखेंगे, न ही हम कभी किसी को बुरा कहने की कोशिश करेंगे, न ही हम दिन में अपने लिए, न अपने फैमिली मेम्बर के लिए, न ही अपने सर्कल के लिए कोई ऐसी फीलिंग रखेंगे जिसमें कहीं न कहीं कुछ निगेटिविटी छुपी हो। क्योंकि जिस ग्रेटिट्यूड को आप पाना चाहते हैं वो आपके बिहेवियर से आएगा। आपका बिहेवियर आपकी लाइफ का आईना है, मिरर है। कभी कोशिश करिएगा कांच के सामने खड़े होकर कुछ बोलने की। फ्रेंड्स, हार्डली 1 मिनट या 1.5 मिनट आप अपने आपको आंख से आंख मिलाकर देख पाते हैं। एक बहुत बड़ा सच है, लेकिन सच है। आप कोशिश करके देख लीजिए, बहुत प्रैक्टिस के बाद आप 1 या 2 या 2.5 मिनट तक अपनी आंखों से आंखें मिलाकर मिरर में अपने आप को देख सकते हैं। आमतौर पे हमें दूसरों की गलती निकालने की हैबिट होती है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि उसने क्या गलत किया, हम कभी भी अपनी गलतियां नहीं देखते।
और इसीलिए हमारे मन से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग शायद बहुत मुश्किल से आती है। लेकिन यदि आप एक बात को ध्यान से देखें, यदि आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो ये तीनों उंगलियां आप ही की तरफ इशारा कर रही हैं। समझिए इस बात को। यदि आप कह रहे हैं कि वो गलत है तो तीन उंगलियां कहीं ना कहीं कह रही है कि अपने आप को टटोलो, तुम कहाँ गलत हो। या हो सकता है तीन गलती तुम्हारी है जो तुम्हें नहीं दिख रही, तुम्हें उसकी एक करी गलती दिख गई और तुमने उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर ली। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये, आज की तारीख में ग्रेटिट्यूड देना सीखें, कृतज्ञता सीखें। किसी को धन्यवाद कहने में अपना कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो धन्यवाद आपके पास कितना गुना होकर आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आज से नहीं अभी से ग्रेटिट्यूड देना सीखेंगे या ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स रखेंगे, पॉजिटिविटी वाली हर एक बात अपने जहन में उतारेंगे, निगेटिविटी अपने आप से दूर करने की कोशिश करेंगे और ईश्वर को सदा उसके दिए हुए इस जीवन के लिए धन्यवाद देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह के छोटी छोटी सीखों के लिए और इस जादू की बुक को पढ़ते रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक और नई लर्निंग के साथ, और नए उत्साह के साथ, और नई नई फीलिंग्स के साथ, और नई पॉजिटिविटी के साथ। सो मैं डॉक्टर विभा शर्मा विदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।